अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, क्या इस साल 2022 का एमडी कैट नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कंडक्ट करेगी या कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो हर सूबे की अपनी अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये टेस्ट कंडक्ट करेंगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ख़ासा तंग कर रहा है, क्योंकि एमडी कैट की प्रेपरेशन जो है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर तो पीएमसी ने एमडी कैट कंडक्ट करना है तो इसका मतलब है कि पिछले साल वाला जो सिलेबस था पीएमसी का वही इस साल भी एप्लीकेबल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस साल एमडी कैट दे रहे हैं उनमें रिपीटर्स भी शामिल हैं, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएमसी के इस सिलेबस को फॉलो करते हुए पिछले साल तैयारी की थी और इस साल उनके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। उसी सिलेबस को उन्होंने अगेन एंड अगेन रिवाइज करके प्रिपेयर करके दोबारा से एमडी कैट दे देना है। इसके अलावा जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार एमडी कैट का टेस्ट देना है, तो उनके लिए तो पीएमसी का जो सिलेबस है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि पीएमसी ने जो सिलेबस बनाया है ये पाकिस्तान के तमाम सूबों की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए तमाम टॉपिक्स जो हैं वो मुश्तरका लेकर सिलेबस तैयार किया गया हुआ है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम फ्रेश स्टूडेंट्स को ये हो सकती है कि उन्हें अदर बोर्ड्स के भी कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। तो अब ये कन्फ्यूजन है कि क्या पीएमसी ही एमडी कैट कंडक्ट करेगी या कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगा, और फिर ये कि सिलेबस भी उसी के ऊपर डिपेंड करना है, टेस्ट का फॉर्मेट भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा और टेस्ट का शेड्यूल भी, क्योंकि पीएमसी की तरफ से तो शेड्यूल सामने आ गया हुआ था कि अगस्त और सितंबर के महीने में एमडी कैट कंडक्ट होगा। लेकिन अगर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट कंडक्ट किया जाता है तो ऐसे केस में मुमकिन है कि शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाए, और पीएमसी चूंकि उसको एक महीने पे एमडी कैट को स्प्रेड करेगी, किसी स्टूडेंट की कोई टेस्ट डेट आ सकती है, किसी की कोई आ सकती है। लेकिन अगर ये टेस्ट सूबों की तरफ से कंडक्ट किया जाता है तो एक सिंगल टेस्ट डेट होगी और उसी टेस्ट डेट पे तमाम जो सूबे के स्टूडेंट्स हैं वो एमडी कैट दे आएंगे। मिसाल के तौर पर यूएचएस की तरफ से मुमकिन है सितंबर की कोई टेस्ट डेट अनाउंस कर दी जाए तो पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स वो उसी तारीख को टेस्ट देकर आएंगे। इसी तरीके से सिंध के एंटी टेस्ट की तारीख मुख्तलिफ हो सकती है, सिंध के तमाम स्टूडेंट्स उस तारीख को टेस्ट देकर आएंगे। केपीके में ईटा की तरफ से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और इसी तरीके से बलूचिस्तान और एजेके में भी यूएचएस की तरफ से एमडी कैट कंडक्ट किया जाता है। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर रिलाई कर रही हैं। अब पिछली इसके ऊपर जो मैंने एक दो वीडियोज़ बनाई हैं उसके बाद अब स्टूडेंट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा जो चीज़ पूछी जा रही है वो ये कि सर ये चीज़ कंफर्म कर दें कि कौन एमडी कैट कंडक्ट करवाएगा, और इसके अलावा ये कि सिलेबस कौन सा फॉलो किया जाएगा और शेड्यूल वगैरह क्या होगा। तो देखिए ये वो चीज़ है जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़ौरन से आप कंक्लूजन पे जंप करने की कोशिश ना किया करें। जब तक कोई कंफर्म न्यूज़ अपडेट सामने नहीं आएगी तब तक हम सिर्फ एक गुमान शो कर सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड एक डिसीजन बता सकते हैं कि शायद इस साल ये हो जाए, हालात इस तरफ को जा रहे हैं। लेकिन वसूख के साथ कोई बात कहना, कोई दावा कर लेना कि नहीं जी इस साल ऐसा ही होगा, अब ये तो मेरा ख्याल है कोई इंसान नहीं कर सकता। अब इस सिलसिले में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है वो ये है कि कल रात जो है वो 24 न्यूज़ चैनल के ऊपर एक खबर सामने आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस साल जो है सूबे अपना अलग अलग एमडी कैट का जो टेस्ट है वो कंडक्ट करेंगे, और पीएमसी ने जिस कंपनी के साथ जो है वो अपना मुआहिदा किया हुआ था टेस्ट कंडक्शन का वो उन्होंने मनसूख कर दिया हुआ है। लेकिन इस खबर में इतनी सदाकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी मामलात उस नहज तक नहीं पहुंचे हैं कि ये दावा किया जा सके कि इस साल जो है वो एमडी कैट सूबे ही कंडक्ट करेंगे। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड आज पूरा दिन जो है वो एक नोटिफिकेशन गर्दिश करता रहा सोशल मीडिया के ऊपर कि पीएमसी की तरफ से एक ट्वीट के रिप्लाई में उन्होंने ये बात कही थी कि इस साल का जो एमडी कैट है वो पीएमसी ही कंडक्ट करेगी, वो नेशनल लेवल के ऊपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिस तरह पिछले साल टेस्ट कंडक्ट किया गया था। अब इससे अगेन स्टूडेंट जो है वो वापस उस तरफ आ गए कि नहीं भी ये सूबे टेस्ट नहीं कंडक्ट कर रहे बल्कि पीएमसी ही टेस्ट कंडक्ट कर रही है। और अभी रिसेंटली पीएमसी की तरफ से बाकायदा अब ट्वीट भी कर दिया गया है और उस ट्वीट के अंदर यही बात लिखी गई है कि इस साल का जो एमडी कैट है 2022 का ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ही कंप्यूटराइज्ड कंडक्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पीएमसी विल कंडक्ट सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड एमडी कैट टेस्ट ऑन द नेशनल लेवल। इसके अलावा नोटिफिकेशन में पीएमसी की तरफ से ये भी बता दिया गया है कि किसी किस्म की फेक या इनऑथेंटिक खबर के ऊपर आप बिल्कुल यकीन ना करें जो कि स्टूडेंट्स को और पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए फैलाई जा रही हैं कि कंप्यूटराइज्ड एमडी कैट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और उसकी जगह पर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट कंडक्ट होगा। यानी पीएमसी ने तो मुकम्मल तौर पर इस बात की तरदीद कर दी है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये हरगिज़ प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट नहीं होगा, और ये जो बात कही जा रही है कि जो नेशनल लेवल के ऊपर कंप्यूटराइज्ड एमडी कैट कंडक्ट होने वाला मामला है तो ये ख़त्म कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पीएमसी का कहना है। फिर इसके अलावा इस नोटिफिकेशन का जो आखिरी सेंटेंस है ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जिसमें बताया गया है दैट द डेट ऑफ एमडी कैट टेस्ट विल बी अनाउंस्ड पब्लिकली। हालांकि पीएमसी की तरफ से तो ऑलरेडी
फाइनली एमडी कैट का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, जिसके मुताबिक एमडी कैट का जो टेस्ट है ये अगस्त से लेकर सितंबर के महीने तक तकरीबन पूरा 1 महीना ये कंटिन्यू रहेगा। अब इस सारी सिचुएशन का मैं अपने तौर पर आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करता हूँ। देखिए, होता ये कि स्टूडेंट्स जब किसी एक पार्टी की खबर सुनते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे 24 न्यूज़ चैनल की खबर चल रही थी कि इस साल जो है वो सूबे एमडी कैट टेस्ट कंडक्ट करेंगे और एमडी कैट जो है वो पीएमसी ने वो ठेका कैंसिल कर दिया है, तो उससे अब तमाम स्टूडेंट्स का जो झुकाव था वो इस तरफ चला गया कि हाँ जी अब 100% कन्फर्म हो गया है कि सूबे ही एमडी कैट कंडक्ट करेंगे। अब इसके बाद जैसे ही पीएमसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अब स्टूडेंट्स का झुकाव इस तरफ हो गया हुआ है कि नहीं अब पीएमसी ने कह दिया हुआ है तो लिहाजा अब कैसे हो सकता है कि सूबे एमडी कैट कंडक्ट करें, और अब 100% जो है वो एमडी कैट कंप्यूटराइज बेसिस पर और नेशनल लेवल के ऊपर पीएमसी की तरफ से कंडक्ट होगा। हालांकि इसमें अगर अक्लमंदी का तकाजा देखा जाए तो आप किसी भी बात के ऊपर अभी 100% जो है वो गारंटी के साथ यकीन ना करें। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि अभी तक जो मामलात हैं वो इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। अभी आप थोड़ा सा इस बात को देखें कि मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब गवर्नमेंट चेंज हुई। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद सबसे पहली खबर ये सामने आई थी कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो पीएमसी को भी पीएमडीसी को भी बहाल करेंगे और ऑन दी अदर हैंड वो एचईसी को भी अपनी असल कंडीशन में जो है वो बहाल करेंगे। फिर उसके बाद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनका विजिट हुआ सिंध में और वहाँ पर भी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब को। उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल बनाकर भेजें और अगर तमाम सूबे मुत्तफिक होते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो आपका एमडी कैट का टेस्ट है ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब जब गवर्नमेंट इस बात के ऊपर रजामंद है, और जैसे मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके सामने रखा था कि जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है इन्होंने ऑलरेडी पीएमसी के साथ पिछले साल एक बहुत बड़ा क्लैश जो है वो किया था, जब उन्होंने 50% नंबर लेने वाले बच्चों को भी एडमिशन दे दिया था एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में। तो इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बाकायदा इस बात का फैसला किया गया कि ये अपनी अलग से सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कायम करेंगे और पासिंग परसेंटेज को कम करेंगे। तो अब इन सारी वजूहात को जहन में रखते हुए आप ये चीज़ जहन में रखें कि अगर ये हुकूमत कायम रहती है मज़ीद कुछ महीने तो इन्होंने गारंटीड पीएमसी को डिसॉल्व करना है, पीएमडीसी को वापस लेकर आना है। इस साल का जो एमडी कैट है ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट करवाएंगे, पासिंग परसेंटेज को कम करेंगे और इसी तरीके से अकॉर्डिंगली फिर उसका सिलेबस, टेस्ट फॉर्मेट और जो शेड्यूल वगैरह है वो भी इसमें फिर चेंज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब पीएमसी का अपना वजूद ही खतरे में है तो पीएमसी का ये दावा करना कि नहीं जी इस साल का जो एमडी कैट है ये कंप्यूटराइज बेस्ड और नेशनल लेवल के ऊपर पीएमसी ही कंडक्ट करेगी, तो ये दावा कोई वजन नहीं रखता है। उसकी वजह यह है कि अगर तो कोई ऐसा डिसीजन होना होता जो कि पीएमसी ने करना था तो फिर तो हम कहते हैं कि नहीं जी पीएमसी इज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकर और उन्होंने ये अब नोटिफिकेशन दे दिया तो लिहाजा ये 100% गारंटेड है। जब पीएमसी का अपना वजूद ही खतरे में है, जब गवर्नमेंट जो है वो पीएमसी को पीएमडीसी से रिप्लेस करने पर तुली हुई है, तो जब पीएमसी ही नहीं रहेगी तो पीएमसी के फैसलों और पीएमसी की पॉलिसीज़ और पीएमसी के इस तरह के नोटिफिकेशंस की कोई औकात नहीं रह जाएगी। लिहाजा आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जिस तरह एक मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों जो टीमों के कप्तान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमारी टीम जीतेगी और हम फुल ऑफ स्पिरिट्स हैं एंड ऑल दैट, तो बिल्कुल इसी तरीके से पीएमसी की तरफ से जो ये स्टेटमेंट है ये एक आप इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही कह सकते हैं कि जब तक पीएमसी वजूद में है, जब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे और ये किसी तौर पर भी इस बात की तरफ जो है वो आपका ध्यान नहीं जाने देंगे कि भाई हम सरेंडर कर चुके हैं या इस साल का जो एमडी कैट है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट होगा। हाँ, अगर आपने एमडी कैट अगर तो पीएमसी रहती है फिर तो गारंटेड बात है कि वो कभी भी ये डिमांड पूरी नहीं होने देंगे। अगर पीएमसी वजूद में रहती है ऐसे केस में आपका जो एमडी कैट है ये नेशनल लेवल के ऊपर कंडक्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट कंडक्ट हो तो ऐसे केस में पीएमसी को डिसॉल्व करके पीएमडीसी को लाना पड़ेगा और ऐसे केस में फिर ज़ाहिर एक रास्ता हमवार हो जाएगा कि तमाम सूबे अपने अपने तौर पर एमडी कैट कंडक्ट करेंगे। पंजाब में जो एमडी कैट है ये यूएचएस की तरफ से कंडक्ट होगा। इसी तरीके से बलोचिस्तान और एजेके का भी जो मेडिकल का एंट्री टेस्ट है वो भी यूएचएससी कंडक्ट करती है। सिंध का जो टेस्ट है ये 2-3 यूनिवर्सिटीज़ मिलकर एनटीएस के थ्रू कंडक्ट करवाती हैं और केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ईटा के थ्रू मेडिकल का एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो अब अगर इस सारी सिचुएशन का कंक्लूजन निकालें तो वो ये है कि अभी आप किसी भी नतीजे पर मत पहुंचें। हाँ, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स आ रही हैं वो हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप तक किसी न किसी सोर्स के थ्रू पहुंच रही हैं। आप उसके थ्रू जो है ना वो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। किसी एक छोटी सी खबर को बुनियाद बनाकर हम गारंटीड 100% ये नहीं कह सकते कि हाँ भी इस साल यही होने जा रहा है। और इसी तरीके से अगर कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन पीएमसी की तरफ से आ जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से
तो उससे हम थोड़ा सा अपनी जो सोच है या अपना एक नज़रिया जो है वो एमडी कैट को लेकर थोड़ा चेंज तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अभी चीज़ें फाइनलाइज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी मिसाल के तौर पर अभी जैसे पीएमसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, मुमकिन है कि बाद में एमडी कैट का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करवा दें, सारे मामला बिल्कुल अपने एंड तक पहुंचने वाले हों और एकदम से पीएमसी ही डिजॉल्व हो जाती है, तो फिर भी तो सारे मामला जो है वो नलीफाई हो जाएंगे और नए सिरे से फिर सारा मामला एमडी कैट को लेकर चलना पड़ेगा। तो लिहाजा जब तक ये सारे मामला 100% क्लियर नहीं हो जाते, जब तक कि ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता कि पीएमसी की जगह पीएमडीसी रिप्लेस हो जाता है, या गवर्नमेंट ये कह देती है कि नहीं जी इस साल पीएमसी रहेगी और इस साल का जो एमडी कैट है ये पीएमसी के थ्रू ही कंडक्ट होगा, तब तो हम मान सकते हैं कि ठीक है अभी गवर्नमेंट का भी फिलहाल कोई जहन नहीं है इस तरफ। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट तैयार है पीएमडीसी को लाने के लिए, पीएमसी जो है वो अपने तौर पर जोर तो लगा रही है, वो अपनी फाइट जो है वो हाई कोर्ट वगैरह में भी लड़ रहे हैं, लेकिन पीएमसी के ख़त्म होने के बाद जो है वो सारे मामला यकसर तब्दील हो जाएंगे। आपका नेशनल एमडी कैट फिर वो नेशनल नहीं रहेगा बल्कि वो एमडी कैट बन जाएगा और इस तरीके से सिलेबस, टेस्ट फॉर्मेट और शेड्यूल वगैरह में भी तब्दीलियां आ जाएंगी। लेकिन इस सारे मामले को लेकर स्टूडेंट्स में सिर्फ एक बेचैनी इस वजह से भी पाई जा रही है कि जो स्टूडेंट्स अभी से एमडी कैट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उन्हें ये परेशानी लाक हो जाती है कि क्या अब हम पीएमसी वाला सिलेबस ही फॉलो करते रहें कि या कि पुराने यूएचएस वाले सिलेबस की तरफ मूव कर जाएं। तो ऐसे केस में आप, मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल तो आप पीएमसी वाला सिलेबस ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर तो उसमें कोई ऐसा डिफरेंस आ भी जाता है तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे तो वो आप जो बाकी टाइम बच जाएगा उसके अंदर आप कवर कर लीजिएगा। लेकिन अभी एकदम से हम सिलेबस जो है वो फ़ौरन से स्विच नहीं कर सकते। आप फ़िलहाल पिछले साल वाले सिलेबस को ही कंटिन्यू रखें और उसमें फोकस ऐसे टॉपिक्स के ऊपर करें जो कि आपके अपने बोर्ड से रिलेटेड हैं। यानी अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो टॉपिक्स हैं पीएमसी के सिलेबस में आप ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करें। इसी तरीके से केपीके और सिंध के स्टूडेंट जो हैं वो अपने अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखें। बाद में अगर जो है वो सिलेबस चेंज हो जाता है, तमाम सूबे अपने अपने तौर पर एमडी कैट कंडक्ट करते हैं, तो जो चेंज टॉपिक्स होंगे, लेट्स सपोज अगर नए टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, पुराने कुछ रिमूव हो जाते हैं, तो जो सिलेबस चेंज हुआ होगा वो फिर आप बाकी दिनों में रहते हुए उसकी तैयारी कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि यही बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है जो कि गिवन सिचुएशन में स्टूडेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह एमडी कैट को लेकर जो भी कंफर्म न्यूज़ एंड अपडेट सामने आती है तो आपके साथ वीडियो की शक्ल में उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे।